जय हिंद दोस्तों। मैं अमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको सिक्के पढ़ाया था। सिक्के में पार्ट 1 हुआ है, आज सिक्के का पार्ट 2 रहेगा। इसमें आज़ादी के बाद से जो भारत में जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या क्या चीज़ें उस मुद्रा में हमें जो वर्तमान मुद्रा दिखती है उसमें क्या क्या हमें दिखाई देता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये हिस्ट्री के लिए और आर्ट दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। मैंने लिखा है कुछ चीज़ें। आज़ादी के बाद भारतीय मुद्रा। मैंने कहा है कि भारत में नोटों का मुद्रण नासिक, यानी कहाँ भारत में ये मुद्राएं छपती हैं। नासिक में छपती है, देवास में, मैसूर में, सालबोनी में। तो जो नासिक है ये आप लोग जानते होंगे, ये महाराष्ट्र में है। देवास आपका मध्य प्रदेश में है। मैसूर कर्नाटक में है और सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। इस तरह से देखा जाए तो भारत में केवल 4 मुद्रण प्रेस हैं जहां से हमारे भारतीय मुद्रा यानी नोट जहां से हमें छापे जाते हैं। वो नाम याद रखिएगा, नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। अगला हम लोग देखते हैं भारत में सिक्कों की ढलाई। मैंने अभी बताया तो ऊपर नोट के मुद्रण, अब मैंने बताया भारत में सिक्कों की ढलाई। और ढलाई जो होती है वो टकसाल में होती है, यानी टकसाल जहाँ स्थापित किए जाते हैं उनमें जो है वो सिक्के ढाले जाते हैं। तो आज़ादी के बाद से जो अभी तक के हम जिन सिक्कों का प्रयोग करते हैं वो सिक्के कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं, मैंने वो बता रहा हूँ। एक तो आपका मुंबई में है, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। ये 4 टकसाल हैं जहाँ पे हमें हमारे भारतीय सिक्के जो है वो ढाले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विभिन्न सिक्कों की रूपरेखा डिजाइन। रूपरेखा मतलब डिजाइन। जो सिक्के होते हैं उनकी डिजाइन या भारतीय मुद्रा की डिजाइन जो या सिक्के ढालने के या सिक्के जो मुद्रा बनाने की जो प्रक्रिया करते हैं वो हमारी उनको जो दायित्व जाता है वो हमारी भारत सरकार को जाता है। भारत सरकार ही जो होती है वो चाहे सिक्के हो चाहे मुद्रा, उन पर डिजाइन यानी आकृति बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो भारत सरकार की होती है। फिर है भारतीय मुद्रा जो बनती है हमारी, वो पेपर, जो इसका पेपर होता है वो पेपर जो होता है वो काटन होता है और काटन रग, जिसपे जो एक तो काटन होता है और काटन जो खुरदरा हल्का सा होता है, तो काटन और काटन रग को मिला करके बनता है। यानी इस कागज से हमारी भारतीय मुद्रा तैयार की जाती है। नेक्स्ट, नोट के मध्य में मुख भाग पर, कौन सा मैंने बताया मुख भाग, जब नोट हमारी जो होती है मुद्रा होती है हमारी नोट, उसके मुख भाग पर हमारा जो लिखा होती भाषा वो होती हिंदी भाषा। और जो पृष्ठ भाग होते हैं पृष्ठ भाग पर जो होता है हमारी अंग्रेजी भाषा होती है। यानी एक हिंदी भाषा हो गई, एक अंग्रेजी भाषा हो गई और बाकी 15 भाषाएं होती हैं। तो यानी हम 15 और हिंदी मिला देंगे 16, अंग्रेजी मिला देंगे 17। तो यानी भारतीय मुद्रा पर यानी जो हमारे पास नोट आती है हमारे पास, उनमें अगर आप देखेंगे तो 17 भाषाएं होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी मुख्य भाग पर और पृष्ठ भाग पर अंग्रेजी, बाकी 15 लाइन से लिखी होती है ऊपर नीचे से करके आप गिन सकते हैं। तो इस तरह कुल मिला करके एक मुद्रा पर यानी एक नोट पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1949 में लिखा मैंने 1 का नोट, यानी आज़ादी के बाद 1949 में 1 का नोट जारी किया गया। और जो जारी इसे जो है आरबीआई नहीं करता, बाकी सभी मुद्राओं को आरबीआई करता है, लेकिन 1 की मुद्रा जो है वो जारी नहीं करता है, बल्कि ये भारत सरकार इसको 1 रुपए की मुद्रा जारी करती है। और इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। इसके होते हैं वित्त सचिव के होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 1 रुपए की जो मुद्रा होती है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी मुद्रा पर वित्त सचिव हस्ताक्षर नहीं होते हैं।
और इस बाकी जितनी भी मुद्रा होती है सब आरबीआई जारी करती है, लेकिन भारत सरकार जो है वो 1 रुपए की मुद्रा जारी करती है। अब तो बहुत कम लोग को 1 रुपया दिखता है, लेकिन 1 रुपए का अधिकार जो है तो भारत सरकार के पास होता है। नेक्स्ट, पुराने नोटों पर किंग जॉर्ज, जो भारत की आजादी से पहले जितनी मुद्राएं चलती थी उन सब मुद्राओं पर किंग जॉर्ज का चित्र होता था, समझ रहे, किंग जॉर्ज का चित्र था। लेकिन बाद में जब 1 रुपए की मुद्रा जारी की गई तो उसी के बाद ही किंग जॉर्ज का चित्र हटा दिया गया और उसके स्थान पर सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है, अशोक का स्तंभ, और अशोक के स्तंभ जो सारनाथ में उसमें किसमें, उसमें जो है सिंह की, आपने देखा होगा कि ऐसा अशोक का स्तंभ, उस पर चारों ओर जो है सिंह का जो है वो आकृतियां बनी हुई हैं चारों तरफ से, तो यानी सिंह का जो प्रतीक है, सिंह आकृति, ये प्रतीक जो है वो लगा दिया गया। तो इस तरह से मैंने देखा कि किंग जॉर्ज का चित्र हटा करके सिंहाकृति का प्रतीक जो है वो मुद्रा पर, यानी मुद्रा मतलब नोट पर अंकित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 1954 में जारी नोट, यानी 1954 में जो नोट जारी किया गया है वो 1000 का नोट था पहले, फिर 5000 का नोट और फिर 10,000 का नोट। यानी भारत में अभी वर्तमान की बात करें तो भारत में वर्तमान में 2000 की मुद्रा सबसे बड़ी मुद्रा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में इससे पहले 5000 की मुद्रा भी चल चुकी है, यानी 5000 का भी नोट आ चुका है, और मैंने आपको लिखा है कि 10,000 का भी नोट आ चुका है, लेकिन बाद में ये नोट बंद कर दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1967 से लेकर के 1992 के मध्य जारी किया गया कि 10 की नोट, ध्यान रखिएगा, 1967 से 92 के मध्य में जारी किया गया था 10 को, यानी 1967 से 92 तक की ये 10 का नोट चलता रहा। फिर इसी तरह से 1972 से लेकर के 1975 के मध्य जो जारी नोट था वो हमारी 20 की नोट आ गई थी, यानी पहले 1 ही रुपये चलता था, फिर 1 के बाद जो है हमारा 5 आया, फिर इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी नोट है। देखिए 10 की मुद्रा कब जारी की गई मैंने आपको बताया, फिर 20 की मुद्रा जारी की गई, नोट जारी किया गया, फिर 1975 से 1981 के मध्य जो जारी किया गया वो 50 की नोट जारी की गई, यानी इस बीच में 50 की नोट हमारी स्टार्ट मतलब जारी करते रहे, फिर बाद में बंद कर दी इस बीच में, यानी 1975 से लेकर 81 तक लगातार हमारी 50 की मुद्रा चलती रही, लेकिन बंद छपना बंद हो गया, लेकिन वो नोट हमारी चलती रही। फिर 1967 से लेकर के 1979 तक की 67 से लेकर के 79 के मध्य जो मुद्रा जारी की गई वो 100 रुपए की मुद्रा जारी की गई, अभी 100 की चलती रही। तो इस तरह से हमारी ये मुद्राएं चलती रही। अभी धीरे धीरे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा, हम आपको आगे बताते चलेंगे। 1980 में पहली बार नोटों पर एक नई शब्द आया, सत्यमेव जयते, ये आया पहली बार, सत्य की जीत, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत। तो पहली बार 1980 में लिखा मैंने, पहली बार 1980 में सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंकित किया गया है ये, और सत्यमेव आप जाते हैं, सत्यमेव जयते तो आपको न्यायालय में आपको हर जगह मिलेगा, और ये सबसे पहले जो लिया गया है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मैं पहले ही बता चुका हूं, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, और उसको ये राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में नोट में जब अंकित किया गया तो वो समय था 1980 का। 1987 में 500 का नोट जारी किया गया, ध्यान रखिएगा, 1987 में 500 का नोट जारी किया गया। लेकिन बहुत खास बात यह है कि अभी तक के जितने नोट थे उसमें कहीं गांधी का चित्र नहीं था, पहली बार गांधी का चित्र 1987 में गांधी का चित्र अंकित किया गया, समझ रहे दोस्तों, गांधी का चित्र अंकित किया गया। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। मैंने पीछे बताया आप लोग को कि गांधी का जो नोट था, पहली बार जो गांधी की जिसका चित्र छपा था वो 1987 में, उसके बाद गांधी के जो आकृति वाले यानी श्रृंखला पूरे चित्र जारी किए गए, देखते कौन से, 1996 से महात्मा गांधी की श्रृंखला वाले नोट जारी किए गए 1996 से, और 1996 से जो जारी किए गए वो कौन कौन से थे आइए देखते हैं हम लोग। तो हम सीक्वेंस से पहला कौन सा नोट आता है उसको लेके चलेंगे, तो उसमें डेट आगे पीछे होगी। देखिए 5 का नोट, मैंने कहा 5 का नोट,
5 का नोट जिस पर गांधी का चित्र बना होता था, ये जारी किया गया नवंबर 2001 में। इसी तरह से 10 का नोट जून 1996 में जारी किया गया, ठीक है ना। फिर 20 का नोट अगस्त, यानी 20 का नोट अगस्त 2001 में जारी किया गया। 50 का नोट मार्च 1997 में जारी किया गया। 100 का नोट जून 1996 में जारी किया गया और 500 का नोट अक्टूबर 1997 में जारी किया गया और 1000 का नोट नवंबर 2000 में जारी किया गया। अब आप देखिए इसमें सबसे पहला कौन सा नोट जारी किया गया, तो देखिए जो 1996 की जो डेट में हमें जो सबसे पहले कौन दिखता है, तो एक हमको दिखता है 10 का नोट जून 1996 में, ये दिखाई हमको देता है, और एक दिखता है हमें 100 का नोट जून 1996 में। यानी जो सबसे पहले नोट जो जिस पर गांधी का चित्र हमें जो मिलता है, अंकित मिलता है श्रृंखला के रूप में, तो 10 की नोट में और 100 की नोट में मिलता है। फिर बाकी आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। तो मैंने डेट के आधार पर मैंने सेट किया है, वो डेट कह रहा है, मैंने नोट के आधार पर डेट को सेट किया है। तो नोट पहले 5, फिर 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, फिर 500, फिर 1000। तो ये वही पुराना नोट 500 का और ये वही पुराना नोट 1000 जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको 8 नवंबर 2016 में बंद कर दिया था। तो ये 500 का नोट यही पुराना वाला नोट है जो बंद हो गया है भाई। ये 1000 का नोट वही पुराना वाला जो बंद हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको यही बता देते हैं कि जो ये 500 का नोट है, इसमें दांडी यात्रा का चित्र मिलता है। किसका मिलता है? दांडी यात्रा का चित्र मिलता था, अब वो हट गया है। तो दांडी यात्रा का चित्र जिसमें गांधी जी दांडी यात्रा, नमक के आंदोलन में दांडी मार्च किए थे, उसका चित्र हमें 500 के नोट पर मिलता था। और जो दांडी यात्रा का जो चित्र है, इसको बनाया जिसने था उसका नाम था, बंगाल के चित्रकार थे, उसका नाम था नंदलाल बसु। चित्रकार ने इस चित्र को बनाया था जो 1930 में गांधी के साथ दांडी यात्रा में शामिल थे। उसी समय उन्होंने साक्षात देखकर चित्र बनाया था और इस चित्र को बाद में भारत सरकार ने 500 नोट में अंकित किया, लेकिन वर्तमान में ये 500 नोट बंद हो चुकी है, ठीक है। 1000 की भी नोट बंद हो गई है। अब बात करते हैं 2005 में फिर गांधी की श्रृंखला वाली मुद्रा पुनः जारी की गई। 2005 में गांधी की मुद्रा वाली श्रृंखला फिर जारी की गई। अब बार बार तो बताना नहीं कि हमने कौन सी जारी की, वही जारी की जो पहले भी इसमें चल रही। लेकिन एक खास बात यह कि अब जो जारी मुद्रा की गई उसमें पहली बार चमकीले रंग का धागा लगाया गया। आप देखते होंगे, अब अगर नोट आपके पास आती है उसमें देखो धागा नहीं तो कहते जाली नोट, हटाओ इसको कह देते ना आप लोग। तो आप लोग अब देखते हैं कि इसमें भाई धागा है कि नहीं है। तो धागे वाली जो परंपरा जो शुरू हुई वो 2005 में गांधी वाली मुद्रा तो थी, यानी नोट थे, उस पर चमकीले रंग का धागा लगा होता था, अब भी लगा होता है। तो उस जो चमकीले रंग का जो धागा लगा था तो वो मशीन द्वारा लगाते थे। किसके द्वारा? उसको मशीन द्वारा दिखते होंगे, आपका आधा अंदर आधा बाहर दिखता है, आप कभी देख सकते हैं। लेकिन साथ में एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो 1000 की नोट थी जो धागे पर उस वक्त बड़ी नोटों पर ही लगाते थे, तो उस समय 1000 की नोट पर लगाया गया था। और 1000 की नोट पर लगाया तो उसमें देवनागरी लिपि में, यानी हिंदी में भारत लिखा होता था उस नोट की धागे पर, अभी भी देखते हैं लिखा होता है इसमें, ठीक है। और आरबीआई शब्द लिखा होता है, ये हमें मुद्रा पर दिखाई दी है। अब देखिए क्या है इस वक्त, लेकिन उस समय स्टार्टिंग में देवनागरी में भारत और आरबीआई शब्द उस धागे पर अंकित होता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगस्त 2006 में बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों का क्रमानुसार, अभी तक जो नोट छापते थे तो पहला है तो 5 है, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, कहीं से भी कोई नोट सीक्वेंस हो जाता। लेकिन अब सीक्वेंस से छपते, और अभी अब सीक्वेंस से छपते, 1 से लेकर 100 तक पूरा सीक्वेंस छपता है नोट। तो यानी बैंक अगस्त 2006 में पहली बार बैंक द्वारा जारी किए गए जो नोट होते हैं उनको क्रमानुसार नंबर अंकित किए गए, और ऐसे नोटों को स्टार श्रृंखला नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नोटों को जब आपको सीक्वेंस की पूरी गड्डी मिल जाए 1 से लेकर 100 तक की, तो वो गड्डी जो आपके पास है वो स्टार श्रृंखला नोट वाली गड्डी कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है कि भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह। पहले हम लोग अक्सर लिखते क्या थे? भारतीय मुद्रा, जो रुपया लिखते थे ऐसे लिखते थे, यूं करके रुपया,
या अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके। लेकिन प्रतीक चिन्ह इसका खुद भारत का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था, बाकी अन्य देशों की अपनी मुद्राएं जो थी उनके कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह है। इसी तरह भारत का प्रतीक चिन्ह चुना गया। आगे देखते कौन सा है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह ये इस तरह से आर है, आर बना करके बीच से इसको काटा गया है, देखिए। और इसे जो अभिकल्पित किया था उदय कुमार धर्मलिंगन, ये केरल के तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन्होंने ये भारत सरकार को दिया और भारत सरकार ने ये जो डिजाइन को एक्सेप्ट किया और इसको सार्वजनिक रूप से इन्होंने 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने ये निर्धारित कर दिया कि अब भारत की जो मुद्रा होगी उसमें जो चिन्ह प्रतीक चिन्ह जो लगाया जाएगा वो इस तरह का होगा। अब लोग इसी तरह का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं जो भारत की नई मुद्राएं हैं। 10 की नई मुद्रा का आधार रंग चॉकलेटी है, चॉकलेटी भूरा है। इस पर कोराणासूर का मंदिर बना हुआ है और इसका साइज है 63 × 123 mm, मतलब मिलीमीटर, तो mm स्क्वायर, यानी 63 mm और 123 mm, तो mm हो गया तो mm स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 20 की मुद्रा की बात करते हैं। 20 की नई मुद्रा में एलोरा की गुफा का चित्र है। इसका साइज है 63 × 129 mm स्क्वायर। 50 की नई मुद्रा, इस पर अशोक का स्तंभ का चित्र अंकित है। इसका साइज है 66 × 135 mm स्क्वायर। इसी तरह से 100 की नई मुद्रा पर रानी का वाव, ये जो रानी का वाव है, ये रानी का वाव, ये गुजरात के पाटन में स्थित है ये, और गुजरात के पाटन में है। साथ ही साथ ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। कौन सा धरोहर में शामिल? रानी का वाव, जो गुजरात के पाटन जिले में है। ठीक है, हम बात करते हैं 200 की मुद्रा। जो नई 200 मुद्रा चली, से पहले 200 थी नहीं। इस पर सांची का स्तूप है। सांची आप लोग जानते हैं, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, उसका चित्र अंकित था और इसका साइज है 66 × 146 mm स्क्वायर। इसी तरह से 50 की मुद्रा की बात करते हैं तो 50 की मुद्रा में लाल किले का, 500 की मुद्रा पर लाल किले का चित्र है। ये ग्रे कलर का नोट है ये, और इसका साइज है 66 × 150 mm स्क्वायर। इसी तरह से 2000 के नोट की बात करते हैं तो 2000 के नोट में मंगलयान का चित्र है और इसका साइज है 66 × 166 mm स्क्वायर। ये आपका मेजेंटा कलर में है। कौन सा है 2000 का नोट? मेजेंटा। तो दोस्तों, मैंने आपको नोट के बारे में कल मैंने आपको पुरानी नोटों के बारे में बताया था, पुरानी मुद्राओं के बारे में मैंने बताया था। आज मैंने जो बताया वो आज़ादी के बाद से और अब वर्तमान के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या इतना साइज क्या क्या रहा, मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। दोस्तों, ये हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कला के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग देखिए, उसको अपना देखिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और अक्सर पूछ भी सकते हैं, और ये उदय कुमार वाला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे आपको इस तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, धन्यवाद।